समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा इकदाम है, क्योंकि जनरल फैज हमीद साहब के हवाले से उनकी जो करप्शन या उनके जो मामलात हैं, जो जिस तरह से वो सियासत में इन्वॉल्व रहे, जिस तरह वो जोड़ तोड़ करते रहे अदारों के अंदर, उससे पाकिस्तान आर्मी बदनाम भी हुई और लोगों की उंगलियां उठ रही थी कि शायद अदारा अपने लोगों को की अकाउंटेबिलिटी नहीं कर रहा। लेकिन अदारे ने आज ये साबित कर दिया कि नो बॉडीज अबव लॉ, कानून की नज़र में सब बराबर हैं, सब अकाउंटेबल हैं। तो उन्होंने अकॉर्डिंगली इसमें उनकी प्रोसिक्यूशन शुरू की है, तो वो अरेस्ट हो चुके हैं। इससे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम का भी अपने अदारे पे एतमाद बढ़ेगा और जो आइंदा कोई इस तरह का ऑफिसर वो अपने डोमेन से बाहर निकल के अपने आप को पॉलिटिसाइज करता है या करप्शन में मुलव्वस करता है या किसी तरह की और ब्लैकमेलिंग करता है, तो वो सारे लोग मोहतात हो जाएंगे कि यहाँ भी सख्त हिसाब है। इसमें कोई शक नहीं कि इंतहाई डिसिप्लिन आपके पास इस मुल्क पाकिस्तान में एक अदारा है जो इंतहाई डिसिप्लिन है, इंतहाई ऑर्गेनाइज्ड है, जिसके नज़्म नस्क की मिसालें दी जाती हैं। तो उसमें ये होना बहुत जरूरी था, ये वक्त की जरूरत थी और आज मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा स्टेप उठाया है हुकूमत पाकिस्तान ने। और जो हमारा अदारा है पाकिस्तान आर्मी, तो ही इज गोइंग टू बी प्रोसीडेड अंडर द आर्मी एक्ट। ख्वाजा खालिद साहब, कहिएगा कि ये इन्वेस्टिगेशन पहले हो जानी चाहिए थी, ये कहा जा रहा है, तो कितनी देर पहले ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जानी चाहिए थी? नहीं होता, लेकिन ये शायद हमें तो बताया नहीं जा सकता, ये उनके कॉन्फिडेंशियल मामलात होते हैं। इन कैमरा बहुत सारी चीजें होती हैं, प्रोसीडिंग्स होती हैं, तो शायद वो कुछ अरसे से कर रहे होंगे, प्रोब किया उन्होंने, फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था तो उसकी रोशनी में उन्होंने प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके, इंक्वायरी करके, उसमें प्रोब करते हुए ये आज अपनी फाइंडिंग की बुनियाद पे उन्हें अरेस्ट करके तो के खिलाफ वो अब ट्रायल शुरू होगा, जो मिलिट्री कोर्ट के अंदर ही होगा। सर, कहिएगा कि पहले कितने केसेस आपकी नज़र से गुजरे हैं? पहले कोई केसेस है जिनकी नज़ीर मिलती हो? नहीं, देखे ना, बहुत सारे केसेस इसमें ISPR की तरफ से बहुत दफा प्रेस रिलीज या प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी बताया गया, अखबारात में भी आया कि उसमें ब्रिगेडियर और इस जनरल लेवल के लोग और बहुत सारे ऑफिसर्स को डिसिप्लिन की वायलेशन पे या उनके मिसकंडक्ट की बुनियाद पे वो आर्मी से निकाला भी गया, उनका कोर्ट मार्शल हुआ, उनके रैंक्स वापस लिए गए। तो ये एक अच्छी नज़ीर है, क्योंकि जब आर्मी, चूंकि किसी मुल्क की भी आर्मी, उसके अंदर डिसिप्लिन अगर नहीं होगा तो फिर समझें कि आपका तम्मत बिल खैर आपका सारा ढांचा कोलैप्स कर सकता है। तो पाकिस्तान आर्मी ने एक शानदार नज़ीर कायम की है, इससे मुल्क व कौम का अदारे पे भी एतमाद बढ़ेगा और जो हमारे अफसरान हैं उन्हें भी इस बात का अंदेशा होगा, खदशा रहेगा हमेशा कि हमने दाएं बाएं नहीं देखना, हमने बिल्कुल एक डिसिप्लिन के तहत, एक नज़्म नस्क के तहत रहते हुए इस मुल्क की जोग्राफी सरहदों की हिफाजत करनी है। बिल्कुल, आवाम का एतमाद बढ़ेगा। राजा खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे और